अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे शहर में एक ब्रिज 7 सालों से बन रहा है और आज ख्वाजा साहब की छठी पर कुल शरीफ और दुआया मजलिस से तमाम ही सूफिया किराम और ज़िम्मेदारों में से की मौजूदगी में हमने ये इफ्तिताह किया है। शफीक भाई ने जैसा कि इससे पहले बताया कि हम कुरान खानी के ज़रिए से इफ्तिताह कर दिए हैं। 1.5 महीना पहले कारपोरेशन में एक मीटिंग हुई जिसमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और तमाम ज़िम्मेदारों ने कमिश्नर से कहा कि ब्रिज कब कंप्लीट होगा। 7 साल हो गया है। तो उस वक्त तो कमिश्नर साहब ने ठेकेदार को फ़ोन लगाया था और उन्होंने उस वक्त तो 1.5 महीने पहले ये कहा था कि 15 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा। जब ये बात आई तो इमरान भाई से बातचीत हुई कि भाई अजमेर शरीफ से सज्जादा नसीन को यहाँ पर बुलाकर हम छठी के दिन इसका इफ्तिताह करेंगे। मगर शहर की बदकिस्मती है, हमारे लोगों की कोताही है कि ये ब्रिज कंप्लीट नहीं हो सका। मगर जुमा के दिन हम इस ब्रिज पर दौरा किए थे, उस वक्त तो शफीक भाई ने ये कहा था कि हम छठी के दिन यहाँ कुरान खानी करेंगे और 26 जनवरी को हम झंडा लहराएंगे यहीं पर। अब ठेकेदार सोचे, कमिश्नर सोचे कि अब वो क्या चाहते हैं कि इस ब्रिज को और क्या 7 सालों तक ब्रिज बंद रखना चाहते हैं। अगर वो 15 दिन का जो टाइम लिया है ठेकेदार ने, जुमा के दिन बोला था, उस वक्त तो नहीं किया तो हम और प्रोग्राम बनाएंगे। 26 जनवरी के दिन झंडा लहराने के वक्त तो क्या करना चाहिए, क्या ये शहर इस ब्रिज को इफ्तिताह करने के लिए जमहूरी के वक्त तो काला झंडा भी लेना चाहिए क्या? ये फ़ैसला हम लोगों के मशवरे से करेंगे और जैसा शहर कहेगा, शहर के हित के लिए हम ये काम करते हैं। हमको कभी ये बोले कि हम नकली सुन्नी हैं तो वो बोलते रहें। हमारा अकीदा है, ख्वाजा साहब का हिंदुस्तान है, सूफिया किराम यहाँ पर आए हैं, 1400 पालकी यहाँ पर आई, इस्लाम फैला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद की तरफ से ठंडी खुशबू आई। यहाँ पर तक़वे और ईमान वाले इंशाअल्लाह ताला हर वक्त ता क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए इस बात को इस शहर को कहता हूँ कि यार, हर अच्छे काम के लिए उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से मंसूब पहला ये ब्रिज जो बना है, जो अभी नामुकम्मल है, मगर चंद रोज़ में कारपोरेशन ने जो भरोसा दिलाया, आश्वासन दिया है ऑफिसरान की तरफ से कि इसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन आज जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम का उर्स चालू है हिंदुस्तान में और उनकी आज छठी है। छठी का कुल जो बोला जाता है ख्वाजा साहब के आस्थाने पर होता है। हमने उनके नाम से मंसूब इस ब्रिज का ख्वाजा साहब के को खिराज अकीदत पेश करते हुए यहाँ पर कुल शरीफ का प्रोग्राम रखा और ये मान लो आप कि इसका इफ्तिताह आज से हो। आदमी, कोई भी शख्स अगर मुसलमान नया घर बनाता है तो कुरान खानी के ज़रिए ही उसका इफ्तिताह करता है। हम ऐसा मानते हैं कि ख्वाजा साहब के मानने वाले आज इस ब्रिज का इफ्तिताह कुरान खानी से, कुरान की आयत से पढ़कर और ख्वाजा साहब को खिराज अकीदत पेश करते हुए आज इसका इफ्तिताह कर दिया गया। सरकारी तौर से जब भी होगा, लेकिन आज हम सब लोगों ने मिलकर इसका इफ्तिताह कर दिया है। और लोगों से गुजारिश है कि अगर लोगों को रास्ते में आने जाने में तकलीफ़ है तो रास्ते का ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर मैं आज ये कहूँगा कारपोरेशन के कमिश्नर, प्रशासक से या ठेकेदार से कि 26 जनवरी को हम यहाँ तिरंगा लहराने वाले हैं। हमने ऐलान तिरंगा का किया है
हम नहीं चाहते कि इस ब्रिज पर जो मालेगांव की शान भी है, 7 साल हो गए तो शान ही हो जाएगी। तो 7 सालों के बाद अगर इस ब्रिज पर लोग आने जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं तो हमको मजबूर मत करना कि हम 26 जनवरी को यहाँ सियाह परचम लहराएं, काला झंडा लगाएं, हम कोई एहतजाज करें, इस पर हमको मजबूर मत करना। वरना अगर कारपोरेशन ने इसका काम मुकम्मल नहीं किया, मुकम्मल से मतलब हम बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें कम हो सकती हैं, लेकिन इसका सरकारी तौर से इफ्तिताह जल्द से जल्द हो जाए, यह 26 जनवरी के रोज़ कर दो, हम ये चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमको एहतजाज करने से कोई फिर रोक नहीं सकता। हम जमहूरियत में जिस ढंग से एहतजाज किया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो हक़ दिया है, उस हक़ का हम इस्तेमाल करेंगे। राणा साहब, एक छोटा सा सवाल है, कहते हैं ब्रिज अभी थोड़ा अधूरा है, इसका लोड टेस्ट बाकी है, जो हेवी व्हीकल्स वगैरह इस पर डाले, आप कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल करें, खुदा न खास्ता कुछ हादसा हुआ? ऐसा है कि कब क्या हो जाएगा इसकी कोई गारंटी रहती नहीं है। अच्छा भला इंसान चलते चलते गिरता है, बोले गिरे और इंतकाल हो गया। ठेकेदार ने किस ढंग से, किस बात से, कैसे इसकी जिम्मेदारी ली और कि वो क्या जवाबदारी लिया ये कारपोरेशन से, ये उसको इल्म है, मुझको नहीं है। रहा सवाल लोड का, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम पैदल और साइकिल होंडा वाले तो आ जा सके। जो ट्रैफिक का मसला है यहाँ पर सबसे बड़ा, चूँकि बड़ी गाड़ियाँ जो है वो नेशनल हाईवे जो है नया आगरा रोड, वहाँ से आने जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इस ब्रिज पर हेवी व्हीकल ही आए जाए, मगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा निज़ाम जो बिगड़ा हुआ है ट्रैफिक का, वो पैदल है, साइकिल है, होंडा है, छोटी गाड़ियाँ हैं, ये सब के लिए बहुत तकलीफदेह है इस जगह पर। तो वो उसके लिए तो जारी हो जाए, फिर जब उसका टेस्ट होगा उसके बाद बड़ी गाड़ियाँ गुजरे। ठीक है।